ऑफ ऑफिसर्स इन अ कंपनी, जहां शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेशन को फंड करते हैं और डायरेक्टर्स हाई लेवल डिसीजन लेते हैं, वहीं ऑफिसर्स ये ध्यान रखते हैं कि कंपनी अच्छे से ऑपरेट करे। दूसरे शब्दों में वो कंपनी के लाइव डे टू डे बिजनेस के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना, हायरिंग और फायरिंग, फाइनेंस मैनेज करना, टास्क सौंपना और बहुत कुछ शामिल है। कई मामलों में कॉर्पोरेट ऑफिसर वो लोग होते हैं जो एक कॉर्पोरेशन में हाई रैंकिंग पोजीशन पर होते हैं और जिन्हें बीओडी अपॉइंट करते हैं। सबसे पहला ऑफिसर आता है सीईओ। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द फेस ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं और फर्म के हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं। इंपॉर्टेंटली, एक सीईओ का रोल अपने फर्म के लिए विजन और उसकी तरफ के एक्शन को लेआउट करना है। ग्रेट सीईओज में एक चीज कॉमन होती है और वो है रिस्क लेना और इनोवेट करना। वर्ल्ड में पॉपुलर कंपनीज के सीईओज जैसे इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई बिजनेस एनवायरनमेंट की डायनामिक्स को समझते हैं और अपने विजन को अचीव करने के लिए सही स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं। A CEO has several hats to wear, पर डिसीजन मेकिंग, टीम प्रोड्यूसर, मैनेजमेंट और रिलेशन बिल्डिंग उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट ऑफिसर आता है COO। CEO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बेसिकली बिजनेसेस के ऑपरेशनल फंक्शंस की देखरेख के लिए एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ऑपरेशनल फंक्शंस जैसे स्टाफिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी स्ट्रेटजीज एटसेट्रा। CEO, जिसे कभी कभी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस और ऑपरेशंस डायरेक्टर भी कहा जाता है, CEO के बाद अक्सर कमांड की चेन में दूसरे नंबर पे होता है। नेक्स्ट ऑफिसर आता है CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी की एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम में टॉप फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पर्सन है और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग और टैक्स पॉलिसी से रिलेटेड सभी मामलों और प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार होता है। CFO की प्राइमरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे रिपोर्टिंग, लिक्विडिटी, ROI को ऑप्टिमाइज करना है। बॉटम लाइन ये है कि CFO का काम बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक बात तो तय है, एक अच्छा CFO कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पिक्चर को प्रोजेक्ट करने में कैपेबल होता है। अगला ऑफिसर है CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आज 21वीं सदी के बिजनेस वर्ल्ड में उन सर्कमस्टांसेस को इमेजिन करना मुश्किल है जिनमें एक कंपनी टेक्निकली एक्सीलेंट और अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जरूरी डिजिटल स्किल्स की कमांड के बिना हेल्दी और कॉम्पिटिटिव हो सकती है। इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी ड्राइव्स मॉडर्न बिजनेसेस। और फिर भी CTO सी लेवल मैनेजमेंट के बीच सबसे अनडिफाइंड पोजीशन में से एक है। वो कंपनी के लिए प्रोग्रेसिव आइडियाज लाते हैं और एडवांस टेक सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं। एक CTO आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल नीड्स के साथ साथ इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंचार्ज होता है। हालांकि इनका रोल टेक्नोलॉजी पर एक स्ट्रॉन्ग फोकस करता है। नेक्स्ट ऑफिसर है CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इज द हेड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का काम काफी क्लियर है। मार्केटिंग से एक प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज या दूसरे मार्केटिंग टेक्निक्स के मीडियम से बड़े पैमाने पर बेचा जाता है, जिसका एम रेवेन्यू बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट पर एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाना है। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीड करते हैं और उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रेटेजी, एनालिटिक्स, मैनेजमेंट है। अगला ऑफिसर है CLO यानी चीफ लीगल ऑफिसर। एक एक्सपर्ट और लीडर होता है जो कंपनी के दूसरे ऑफिसेज और बोर्ड मेंबर्स को कंपनी के सामने आने वाली किसी भी बड़े कानूनी और रेगुलेटरी इशू पर सलाह देकर कंपनी के लीगल रिस्क को कम करने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी में मैनेजर्स के रोल्स के बारे में। मैनेजर्स अनगिनत तरीकों से अपनी टीम्स और वर्कप्लेस के कल्चर को शेप करते हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप दोनों का रोल निभाना होता है और उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए डाइवर्सिफाइड स्किल्स की जरूरत होती है। लेकिन एक मैनेजर असल में करता क्या है? दे ऑर्गेनाइज एंड ओवरसी अ ग्रुप, प्रोजेक्ट और अ सेक्टर विद इन अ बिजनेस। एक मैनेजर की जिम्मेदारियों का दायरा कंपनी में उनकी पोजीशन के बेसिस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, सीनियर मैनेजर का रोल एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से बेहद अलग हो सकता है। टॉप लेवल मैनेजर्स, इनमें CEO और CFOs आ जाते हैं। मिडिल मैनेजर्स, इनमें डायरेक्टर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, इनमें ऑफिस मैनेजर्स और असिस्टेंट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। एंड टीम मैनेजर्स, इनमें टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं। नेक्स्ट इज सर्टेन रोल्स ऑफ अ मैनेजर। नंबर 1, लीडर। मैनेजर को प्रैक्टिकल लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है जो उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करने के लिए कैपेबल बनाता है। अगला है कोऑर्डिनेटर। एक अच्छा मैनेजर अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करता है और वो अच्छे से जानता है कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं। ये इंश्योर भी करते हैं कि टीम एक कॉमन गोल की डायरेक्शन में एफिशिएंटली काम करे। टीम डेवलपर, इस रोल में वो अपनी टीम को हर सक्सेस के साथ बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं और एम्प्लॉयज़ को ये इंश्योर भी करते हैं कि उनका काम वैल्यूएबल और एंगेजिंग है। मोटिवेटर, वर्कप्लेस के अंदर इंटरनल मोटिवेशन बनाए रखना मैनेजर्स के लिए एक ट्रिकी चैलेंज हो सकता है, पर यह स्किल मैनेजर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंपनी में रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज का इंटेलिजेंटली यूज़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो किसी भी बिजनेस का हाई प्राइस इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन सही टैलेंट पूल बनाने में बहुत समय और कॉस्ट खर्च करती है। इसलिए जब उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक टैप किया जाता है तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाता है।
रिसोर्स मैनेजमेंट आज किसी भी बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। रिसोर्स शेड्यूलिंग, रिसोर्स फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, इंटीग्रेशन विद रिलेटेड एप्स एंड द कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ये रिसोर्सेज की मैक्सिमम पोटेंशियल को उजागर करने, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार करने और मार्केट की वोलेटिलिटी को मात देने में मदद करता है। पीपल, फाइनेंशियल, मटेरियल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे टॉप रिसोर्सेज हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इन कंक्लूजन, एग्जीक्यूटिव लेवल प्रोफेशन से लेकर एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ तक इन रोल्स में स्पेसिफिक टास्क शामिल होते हैं जो कंपनी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने इन्हीं रोल्स के बारे में बात की है और इन रोल्स के बारे में सीखकर आपको एक डिफाइंड करियर पाथ बनाने में मदद भी मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं।